हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप सबका दोस्त याशिक जैन। आप सबका स्वागत करता हूं फूड लवर्स की एक नई रेसिपी में। तो आज हम बनाने वाले हैं आइसक्रीम कोन्स यानी कि वैफल कोन्स घर पर बहुत ही आसान तरीके से, बिना अंडे की यानी कि एकदम एगलेस तरीके से। दोस्तों इसे हम बनाएंगे काफ़ी आसान तरीके से। दोस्तों ये मेरा सेकेंड वीडियो है दोस्तों इसी आइसक्रीम कोन के ऊपर, क्योंकि जो मेरा पहला वीडियो था उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये जो आइसक्रीम कोन है वो थोड़े ही समय में गीला हो जाता है, ये क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो मैं आप सबको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी भी बना है। ये थोड़ी अपडेटेड और नई रेसिपी की वीडियो दोस्तों। आप इस पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी इतना ही अच्छा क्रिस्पी जो है आइसक्रीम कोन घर पर बना सकते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी कहता हूँ। देख सकते हैं आप ये इतना क्रिस्पी, आप उसकी आवाज़ सुनकर ही पता लग जाएगा आपको कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। आप इसमें आइसक्रीम डाल के बहुत ही आसानी से खा सकते हैं और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपका कोन बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। देख सकते हो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कड़क यानी कि क्रिस्पी बना है और इसे खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते बनाना। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और भी कई अच्छी रेसिपी की वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेना होगा एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। उस बाउल में हम डाल देंगे दोस्तों 3 से 4 चम्मच घी। आप बटर भी ले सकते हैं, आप चाहे मेल्टेड बटर। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 2 और 3 चम्मच घी का ले लिया है दोस्तों। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप जो है पाउडर्ड शुगर। हाँ दोस्तों, पीसी हुई शक्कर डालूंगा मैं इसमें, वाइट पीसी हुई शक्कर 1/3 कप। ये जो छोटा कप है उसका 1/3 पार्ट। बेसिकली जो आइसक्रीम कोन है वो ज़्यादा मीठे नहीं होते, वो फीके या फिर थोड़े से मीठे होते हैं, इसी के हम इसमें शक्कर काफ़ी कम डालेंगे। फिर आप इस शक्कर को जो है घी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, काफ़ी गाढ़ा मिक्सचर जैसा बन चुका है शक्कर का और जो घी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे, हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस या वेनिला एक्सट्रैक्ट। इससे क्या हमारे कोन को थोड़ा सा अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो हम इसमें जो एक ढक्कन या आप आधा चम्मच जितना वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। हमें इसे सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए डालना है दोस्तों, इसे हमें पूरा वेनिला टेस्ट नहीं देना है, इसी का हम थोड़ा सा ही डालेंगे। और फिर इसे भी जो है हम अपने घी और शक्कर के साथ मिक्स कर देंगे। हम तीनों को पहले अलग से इसलिए मिक्स करके क्योंकि ये तीनों ही हमारे जो आइसक्रीम कोन को अच्छा टेस्ट देंगे, तो इसी के हम इन तीनों को अलग से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। पहले इन तीनों को देख सकते हैं हमने मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्सचर बना दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा कप मैदा। हाँ दोस्तों, एक छोटा सा कप मैदा ले लिया है हमने, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। अब देख सकते हैं। तो अब हम इस ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदे में डालेंगे बेकिंग पाउडर। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ 1/3 टीस्पून लिया है दोस्तों बेकिंग पाउडर, बहुत कम लिया है मैंने बेकिंग पाउडर मात्रा में। तो और फिर हम इसमें डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो हमारे कोन को जो है क्रिस्पी बनाएगा, वो है कॉर्नफ्लोर। हाँ दोस्तों, मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है, इससे ही हमारे कोन को जो है क्रिस्पीनेस मिलेगी। फिर हम इसमें डाल देंगे जो दूध है वो। तो इसमें हम तकरीबन 5 से 10 चम्मच तक दूध डालेंगे दोस्तों। और फिर हम इसे जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले 10 चम्मच जो है दूध डाल दूंगा दोस्तों। 10 चम्मच दूध का ले लिया है मैंने। और फिर मैं इसे हल्के हाथों से एक बार के अच्छे से मिक्स कर दूंगा ताकि इसका एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए जड्डा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 10 चम्मच दूध डाल दिया, 10 जो टेबल स्पून होता है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ज़रूरत अनुसार पानी और हम इसका एक घोल बना देंगे, पतला, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा दोस्तों। एक मीडियम कंसिस्टेंसी का जो है घोल बना देना है हमें, इसे बिना लम्प्स के, यानी बिल्कुल भी गंटे ना बंधे, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसे अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप चाहे तो किसी इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें ज़रूरत अनुसार थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालिएगा दोस्तों, एक साथ में ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। देख सकते हैं मैं इसे काफ़ी आसानी से इसका एक जो मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ। तो
जैसा कि अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना दिया है। इसमें देख सकते हैं बिल्कुल भी लम्स या गांठें नहीं बन दिया है। और ये देखिए मीडियम कंसिस्टेंसी का, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा, ये एकदम पोरिंग मीडियम कंसिस्टेंसी का, यानी एकदम मीडियम है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही गाढ़ा। तो अब दोस्तों हम इसमें चम्मच को निकाल के इसे जो है एकदम ढक्कन लगा के या अच्छे से किसी से कवर करके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के साइड में रख देंगे। फिर आधे घंटे बाद दोस्तों आप वापस जो इसे ले लीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। बिल्कुल आप इसे हाफ यानी आधे घंटे के लिए एक साइड में रख दीजिएगा। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना है दोस्तों मिक्सचर। इसे आधा घंटा साइड में रखना ज़रूरी है दोस्तों, तभी हमारा जो घोल है और हमारा जो कोन है वो अच्छा बनेगा। तो अब हम इसे कोन बनाने से पहले दोस्तों एक बार इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बना है। अगर आपको कोई भी दोस्तों रेसिपी में डाउट हो या कुछ भी हो तो मैंने नीचे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो अब दोस्तों बहुत लोग क्या कहते हैं कि कोन को जो है तवे पर बनाते हैं दोस्तों। अगर आप भी यही गलती करोगे तो दोस्तों आपका कोन जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे खाखरा बनाने की जो मशीन होती है बेसिकली आपके घर पे बहुत ही आसानी से होगी, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो फिर जो आइसक्रीम कोन मेकर ऐसी बिल्कुल खाखरा मशीन जैसी मशीन आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उस पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो है घोल का डाल दिया और इसे बिल्कुल पतला एक डोसे का आकार शेप का जो बना दिया, यानी इसे अच्छे से स्प्लिट कर दिया या फैला दिया है दोस्तों अच्छे से इस खाखरा मेकर में। तो आप भी खाखरा मेकर या आइसक्रीम कोन मेकर ले सकते हैं। फिर आप देखिए इसे मिक्स बंद करके जो है दोस्तों हल्के हल्के हाथों से अच्छे से जो है प्रेस कीजिएगा। देख सकते हैं आप इसे ये अच्छे से हल्का सा पक चुका है दोस्तों। तो अब हम इसे पलट देंगे एक चम्मच की मदद से। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पकने लग गया है दोस्तों। ये मैदे का आटा है दोस्तों तो काफ़ी जल्दी पकता है। तो आप इसे हर 10 सेकंड में चेक कीजिएगा और इसे जो है पलटते रहिएगा और अच्छे से चारों तरफ से सेक दीजिएगा दोस्तों। अब देख सकते हैं इसे आप हर 10 सेकंड में आपको इसी तरीके से जो है चेक करना होगा। अब देख सकते हैं ये अच्छे से जो है बनकर तैयार हो चुका है एक तरफ से। तो हम जो है इसे दूसरी तरफ से भी सेक देंगे। इसे जो है दोस्तों हमारे आइसक्रीम कोन को अच्छे से पकने में तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों। इसे जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा जो है ब्राउनिश कलर आने लग जाए इसमें, आप इसे जो है कपड़े में या किसी क्लॉथ में ले लीजिएगा। फिर आप इससे का जो कोन आकार देना चाहते हैं आप उसे जो मोल्ड आता है कोन का उसका इस्तेमाल करके देखिए दोस्तों, आप आसानी से इसे एक कपड़े की मदद से पकड़ के इसे जो है शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा एक कोन अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो आप फॉइल पेपर जो एल्यूमिनियम फॉइल आता है उसकी मदद से एक कोन बना सकते हैं घर पर ही काफ़ी आसानी से, या सिर्फ अपने कपड़े और हाथों की मदद से भी इसे जो है कोन का आकार दे सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों अभी ये ठंडा हो चुका है और हमारा कोन जो है तैयार हो चुका है। ये तो एकदम बेसिक वेनिला आइसक्रीम कोन बनाया दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे दोस्तों और बाकी के जो कोन है इसी तरीके से बाकी के कोन भी तैयार करेंगे। लेकिन दोस्तों हमने जो पहला कोन बनाया था वो दोस्तों बेसिक वेनिला कोन था, ये जो नॉर्मल वेनिला कोन होते हैं वो कोन था। तो क्यों ना अब हम थोड़े चॉकलेटी कोन्स भी बनाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो कोन का मिक्सचर है दोस्तों इसके अंदर हम आधा चम्मच जो है कोको पाउडर डाल देंगे दोस्तों, या चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हो आप चाहो तो। और फिर हम इसे जो अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा चम्मच लिया दोस्तों इतने घोल में, अब देख सकते हैं। तो ये जो है थोड़ा मीडियम चॉकलेटी होगा दोस्तों, ज़्यादा चॉकलेटी भी नहीं होगा। और फिर हम एक बनाएंगे ज़्यादा चॉकलेट और आधा चम्मच डाल के एक और जो है डार्क चॉकलेट वाला बनाएंगे कोन दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसका भी एक जो है कोन बना देंगे। तो ये मिक्सचर तैयार है दोस्तों। अब हम इसे भी जो है खाखरा बेकर पर डाल देते हैं। 2 चम्मच घोल डाल देंगे दोस्तों और फिर उसे चम्मच की मदद से हल्का पतला सा जो है फैला देंगे। अच्छे से एकदम राउंड शेप में ही फैलाइएगा दोस्तों इसे। अब देख सकते हैं काफ़ी जल्दी पकना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसे जो है बंद कर देंगे
और हल्के से जो है इसे प्रेस करेंगे ताकि जो हमारा कोन है वो दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं इसके बीच में से धुआं भी आ गया है और ये काफ़ी आसानी से जल्दी पक जाएगा क्योंकि हमने इसमें अभी चॉकलेट पाउडर भी डाल दिया है दोस्तों। तो चॉकलेट जो है वो और भी जल्दी गर्म होती है, तो ये जल्दी पकेगा दोस्तों। तो आपको इसका ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होगा, इसे काफ़ी जल्दी पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से जो है पकाना होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया दोस्तों तो आपका कोन जो है जल सकता है या उसके बीचों बीच जो है छेद पड़ सकते हैं दोस्तों। तो आपको इसे जल्द से जल्द अच्छे से जो है मिक्स पलट कर करके इसे अच्छे से कोन बना देना है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने पहला जो बनाया था हमारा बेसिक वेनिला कोन वो भी तैयार हो चुका है। ये है जो आधा चम्मच चॉकलेट डाल के बनाया था और मैंने फिर उसमें और आधा चम्मच चॉकलेट ऐड कर दी थी, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चॉकलेटी कोन भी तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों आप वेनिला कोन, चॉकलेट कोन, जितनी चॉकलेटी चाहे उतना चॉकलेटी बना सकते हैं अपना कोन। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा यम्मी टेस्टी जो आइसक्रीम कोन है वो बनकर घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल एकलेस तरीके से बना है, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होगा दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप इसे जो है एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं आसानी से घर पर। देख सकते हैं काफ़ी दिखने में भी अच्छा है और दोस्तों इसका स्वाद भी बिल्कुल अच्छा होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये अंदर से भी बिल्कुल अच्छा है और इस काफ़ी जगह भी है ताकि आप इसमें आराम से आइसक्रीम डाल सकते हो। और जहाँ तक देख सकते हैं दोस्तों क्रिस्पनेस की बात है, मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया इस बात का कि ये कोन काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बना है। देख सकते हैं आप कितना आसानी से टूट रहा है, देखिए बिल्कुल बिस्किट की तरह ही जो मार्केट में आइसक्रीम कोन मिलता है उतना ही क्रिस्पी हुआ है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।